हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जमदार अंसारी और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही खूबसूरत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक बेहतरीन भाग जो अब तक के यूपी बोर्ड में पूछे गए सभी प्रश्नों का एक बेहतरीन निचोड़ है जो आपको काफ़ी मदद करेगा। प्यारे बच्चों और साथियों, ये 11-12 से लेके बैंक, एसएससी, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, सीडीएस, एयरफोर्स, एक्स, वाई, एनडीए सभी परीक्षाओं के लिए उतने ही उपयोगी है जितने कि इस समय आने वाले 12th की परीक्षाओं के लिए। जी हाँ दोस्तों, समय को ना जाया करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, क्योंकि लगभग 95 क्वेश्चंस हैं जो लगातार यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो हम बिना देर किए इसके ऊपर तुरंत ही प्रश्नों पर चलते हैं। कह रहा है कि वन हु लव्स बुक्स, वह व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता है, यानी पुस्तक प्रेमी, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वन वर्ड्स में क्या कहते हैं? बिब्लियोफिल। क्या कहते हैं दोस्तों? बिब्लियोफिल। ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी जो भगवान में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं, जिसे थेइस्ट बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं बाबू? थेइस्ट। ए मैन हुज वाइफ इज डेथ, कह रहा है कि ए मैन हुज वाइफ इज डेथ, दो बार पूछा गया है। वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं, यानी विडोवर। अंग्रेजी में क्या होगा? विडोवर। वन हु गोज ऑन फुट्स, यानी वे लोग जो पैदल चलते हैं, यानी पेडेस्ट्रियन, और पेडेस्ट्रियन पे होता है पैदल यात्री। ए गार्डन वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन, माने वह बगीचा जहाँ फल बड़े होते हैं, यानी आर्चर्ड। ये ऑर्चर्ड मीन्स होता है बाग या बगीचा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए मैन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, एक व्यक्ति जो अपने कर्ज को चुकाने में हम यूं कहें तो अयोग्य है, तो हम क्या कह सकते हैं? दिवालिया। बैंकरप्ट उसकी अंग्रेजी होती है। जी हाँ दोस्तों, सीधे ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। वन हु टोटली सॉरी दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिससे होकर देखा ना जा सके, अपारदर्शी कहते हैं, यानी अपॉक अंग्रेजी होती है। यानी ट्रांसपेरेंट का विलोम भी होता है ये अपॉक, जिससे होके देखा ना जा सके, अपारदर्शी। वन हु टोटली अब्सटेन फ्रॉम लीकर, टीटोलर बोलते हैं, जिसे शराब परहेजी, जो व्यक्ति शराब पर पूर्ण रूप से बंदी लगा दे, अर्थात वह व्यक्ति जो अपने आप को पूर्ण रूप से शराब पीने से रोक ले, उसे हम लोग टीटोलर कहते हैं। फिट टू बी चूजन, उपयुक्त बोलते हैं, माने चुनने के योग्य, जिसे सूटेबल बोलते हैं। द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन, मैडन स्पीच, माने पहला भाषण जो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, उस भाषण को अंग्रेजी में बोलते हैं मैडन स्पीच। कह रहा है कि ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, कह रहा है कि सेलर, यानी मल्लाह बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते हैं दोस्तों। यहाँ थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक। आइए देखते हैं। दैट कैन बी बिलीव्ड, यानी जिस पर विश्वास किया जा सके, यानी कहने का मतलब है क्रेडिबल, विश्वसनीय होता है। स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन हिमसेल्फ, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं जो लिखी गई कहानी होती है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा के नाम से जानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति का कोई दूसरा लिखता है तो वो बायोग्राफी होता है, और कोई व्यक्ति दूसरी की बात अपने ही किताब में लिखता है तो वो मेमोयर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी टीजीटी में इसी साल पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। वन हु डज नॉट ईट मीट, या वन हु ईट्स वेजिटेबल, उसे वेजिटेरियन कहते हैं, जिसे हम लोग शाकाहारी हिंदी में कहते हैं। लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों। आगे देखिएगा। ए मैन हु ईट्स मीट, यानी वह व्यक्ति जो मांस खाता है, मांसाहारी कहलाता है। वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी जो भाग्य पर विश्वास करता है वो भाग्यवादी होता है, जिसे फैटालिस्ट बिहार स्टेट में पूछा गया था 2020 में। देखिए बहुत ही शानदार। विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा न जा सके, यानी अपठनीय, इलिजिबल अंग्रेजी होती है उसकी दोस्तों, इलिजिबल। विच कैन नॉट बी हर्ड, जो सुना ना जा सके, अर्थात जो सुनाई न दे, इनऑडिएबल होता है, इनऑडिएबल। ध्यान रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चनों को, चूंकि जितने बोर्ड में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न इसमें लिए गए हैं। दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिसको विश्वास करना मुश्किल हो। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, जो विश्वास नहीं किया जा सके, अविश्वसनीय होता है, जैसे इनक्रेडिबल कहते हैं।
इनक्रेडिबल, तो ध्यान रखिएगा इनक्रेडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जो बांटा ना जा सके यानी अविभाजित, अनडिविजिबल, अनडिविजिबल। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके, इनविजिबल यानी अदृश्य। विच डाइज, हु डाइज फॉर द सेक फॉर हिज कंट्री, यानी जो अपने देश के लिए बलिदान हो जाए उसे हम शहीद कहते हैं, यानी मार्टर अंग्रेजी में बोलते हैं उसे। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, वह बच्चे जिसके माता पिता मर जाते हैं यानी आर्फन, अनाथ होता है वो। ए पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है, वैसे हर लोगों को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, उसे अंग्रेजी में पैट्रियट बोलते हैं, देशभक्त होता है हिंदी में। विच इंड्स इन डेथ, यानी विच इंड्स इन डेथ, जिसकी माने मृत्यु ही अंत होता है, यानी इमॉर्टल बोलते हैं, नश्वर। अब इमॉर्टल मीन्स अमर होता है, ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, हिंदी के भी कई शब्दों के एक पूरे वाक्य के एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिंदी के भी आपके साथ साथ तैयार होते चल रहे हैं। ए पर्सन हु कैन नॉट रीड आर राइट, एक व्यक्ति जो पढ़ और लिख नहीं सकता उसे हम लोग अनपढ़ कहते हैं, अंग्रेजी में इलिटरेट होता है। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति जो हमेशा अच्छी चीज़ों को देखता है, आशावादी बोलते हैं उसे, ऑप्टिमिस्ट होता है अंग्रेजी। ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति जो हमेशा ही निराशाओं की चीज़ों को देखता है उसे पेसिमिस्ट बोलते हैं, निराशावादी। ये दोनों एक दूसरे के विलोम भी है, ये आगे चल के बहुत सही काम करेंगे हम सब के लिए। चलिए दोस्तों, करा कि ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, अभी मैंने बताया कि जो दूसरे के द्वारा लिखा जाता है उसे बायोग्राफी कहते हैं, जिसे हम लोग जीवनी कथा बोलते हैं। वन हु नोज एवरीथिंग, वह जो सब चीज़ जानता है, ओमनी साइंस बोलते हैं जिसे सर्वज्ञाता, ओमनी साइंस बोलते हैं सर्वज्ञाता। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम्स, यानी ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं सर्वव्यापी, जो सभी जगहों पर स्थित हो। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे सभी प्रश्न बोर्ड में पूछे गए हैं। ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, आइलैंड बोलते हैं द्वीप, माने जो भूमि का वह भाग जो पानियों से घिरा हुआ हो। ए पर्सन ऑफ अंडर एज, माने वह व्यक्ति जो 18 साल की उम्र से नीचे हो, अव्यवस्क कहते हैं उसको, माइनर। लायबल टू एरर, भूल करना, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो भूल कर देता हो, बार बार गलतियां करता हो। दैट इज़ फिट टू बी ईटन, जो खाने लायक हो उसे ईटेबल बोलते हैं, ईडेबल बोलते हैं, खाने लायक, EDIBLE होता है उसकी अंग्रेजी। ए पर्सन हु ईट्स टू मच, एक वह व्यक्ति जो अत्यधिक खाता हो, हिंदी में पेटू, अंग्रेजी में ग्लूटन बोलते हैं उसको। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हंगरी का विलोम भी है, हंगरी का विलोम भी है। दैट कैन नॉट बी कॉन्क्वेर्ड, जिसे हराया ना जा सके, इनविंसिबल बोलते हैं उसे, अजय बोलते हैं। स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना तैयारी के, बिना पूर्व तैयारी के बोलने को एक्सटेम्पोर बोलते हैं। कहीं गए आप, तत्काल ही आपको कोई बोलने के लिए दे दिया और आप कुछ बोल दिए तो उस बोलने को हम क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोर। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम्स, तो कंटेम्प्रोरी कहते हैं, कंटेम्प्रोरी मीन्स होता है समकालीन। ए पर्सन हु इज़ नॉट मैरिड, कुंवारा, बैचलर बोलते हैं उसे अंग्रेजी में। वन हु हैज़ इन्फिनिट पावर, ऑल पावरफुल, कह रहा है कि अलमाइटी, सर्वशक्तिमान। देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग ए पर्सन, यानी किडनैप बोलते हैं, हम अपहरण बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। थोड़ा सा जी, यहाँ देखिएगा बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन है। ए रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिसीज, कभी इस तरह से डिसीज इस तरह से पूछ देता है। समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टिकुलर सिचुएशन, देखिए 15, 18, 20, 16, 20 सब में पूछा है। रामबाण होता है जिससे कि अंग्रेजी होती है पिनाकिया, पिनासिया भी कुछ लोग पढ़ते हैं। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ओनली, ऑटोक्रेसी, निरंकुश शासन। दैट
डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, जिसमें लेखक का नाम नहीं होता, जिसे गुमनाम कहते हैं, एनोनिमस। जैसे जॉन गल्सवर्दी थे, शुरू में जॉन सिंजान के नाम से लिखा करते थे। ए पोस्ट आर वर्क्स फॉर विच नो सैलरी इज पेड, कोई ऐसा पद जिसके लिए कोई सैलरी न दी जाती हो, ना कोई लेता हो, अवैतनिक होता है, जिसे ऑनरेरी बोलते हैं हम लोग। वर्किंग फॉर मनी, भाड़े का, पैसे के लिए काम करना, जिसे मर्सिनरी बोलते हैं। द राइट टू रिफ्यूज, स्पेशली टू राइट टू स्टॉप ए लॉ फ्रॉम बीइंग पास्ड और ए डिसीजन फ्रॉम बीइंग टेकन। देखिए, जिसे हम लोग निषेध बोलते हैं, जिसको बीटो बोलते हैं। एक तरह से हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, बीटो, हिंदी में निषेध। मर्डर ऑफ किंग, जहाँ देखिए साइड लगा होता है वहाँ मर्डर से ही मतलब लेते हैं। रेजिसाइड मीन्स होता है राजा की हत्या। फैक्ट्रीसाइड मीन्स होता है भाई की हत्या। मैट्रीसाइड मीन्स होता है माता की हत्या। पैट्रीसाइड मीन्स होता है पिता की हत्या। रेजिसाइड मीन्स होता है किसी पूरे जनजात यानी किसी पूरे नस्लों की हत्या। वन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी फॉर आर रिवार्ड्स, जिसे हम लोग पेशेवर कहते हैं, प्रोफेशनल कहते हैं। ए ट्रेवलर इन स्पेस, अंतरिक्ष यात्री को अंग्रेजी में हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ए लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी जो मनुष्यों से प्रेम करता हो, यानी मानव प्रेमी, फिलान्थ्रोपिस्ट बोलते हैं उसे। नो लॉन्गर इन यूज, जो बहुत समय से यूज ना हो उसे हम पुराना कहते हैं, ऑब्सोलीट बोलते हैं अंग्रेजी में। ए पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड सेटल इन अनदर कंट्री, उसे अप्रवासी कहते हैं, इमिग्रेंट और माइग्रेंट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे साथियों, बच्चों, इंटरमीडिएट के सभी सिलेबस इस पर तैयार कराए जाएंगे, साथ में बैंक, एसएससी, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी और ग्रामर तो विशेषकर संपूर्ण ग्रामर को तैयार करवाया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा है कि ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, उदासीन बोलते हैं उसे, स्टोइक भी अंग्रेजी में बोलते हैं, स्टोइक। ध्यान रखिएगा। कह रहा है ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, माना वह बच्चा अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लिया हो तो मरणोपरांत बोलते हैं, जिसे पोस्टुमस बोलते हैं। बहुत पूछता है ये। कॉन्ट्रेरी टू लॉ, नियम के विरुद्ध, जिसे इलीगल बोलते हैं। ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, अनुभवी, जिसे वेटरन बोलते हैं। ए मैन हु इज वुमेन्स इन हैबिट, एफिमिनेट, माने एक ऐसा व्यक्ति हो जो आदत से बिल्कुल महिलाओं की तरह हो, एफिमिनेट बोलते हैं उसे। रूलर हु हैज़ एब्सोल्यूट अथॉरिटी, माने वह जिसके पास सभी शक्तियाँ हो, जिसे हम तानाशाह कहते हैं। ऑटोक्रेट, डिक्टेटर बोला जा सकता है, दोनों मीनिंग सही है, ऑटोक्रेट या डिक्टेटर। आगे देखते हैं। कह रहा है कि द थिंग विच मे काज डेथ, वह चीज़ जो मृत्यु का कारण होती है उसे हम लोग फैटल बोलते हैं, घातक अंग्रेजी, हिंदी होता है। द टू वॉन्डर फ्रॉम द टॉपिक और डिस्कशन, डेविएट, डिस्ग्रेस, यानी विचलित होना, या डेविएट या डिस्ग्रेस कहते हैं। नो लाइबल टू मिस्टेक और एरर, माने किसी तरह की गलती ना हो उसके लिए इनफेलिएबल बोलते हैं, जिसे अचूक बोलते हैं हम अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। करें द हैबिट्स ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप, सोमनाबुलिज्म, मन नींद में चलने वाला व्यक्ति जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोमनाबुलिज्म। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपुल ऑफ कंट्री कैन वोट द सेलेक्ट देयर गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिसे प्रजातंत्र कहते हैं। आइटम ऑफ बिजनेस टू बी कंसिडर्ड एट द मीटिंग, जिसे मुद्दा बोलते हैं, एजेंडा अंग्रेजी होती है उसकी। एन इनक्लोजर फॉर ब्रीडिंग, नर्सिंग एंड कीपिंग ऑफ बर्ड्स, माने जिसमें पक्षियों को पाला जाता है उसे अवियरी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। ए पर्सन रिसाइडिंग इन कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन, माने एक व्यक्ति वहाँ रहता है जहाँ का वो नागरिक नहीं होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी या एलियन कहते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों। द अब्सेंस ऑफ गवर्नेंस इन ए कंट्री, माने जहाँ एक तरह से हम कहें कि अराजकता कह सकते हैं उसको, एनार्ची बोलते हैं उसे। हैंड रिटेन मैटर, हैंड रिटेन मैटर माने हाथ से लिखी जो वस्तुएं होती है उसे हस्तलिपि या पांडुलिपि कहते हैं, अंग्रेजी मनुस्क्रिप्ट होता है। ए पर्सन वाइडली नोन फॉर इविल डीड्स, माने
अक्सर बुराइयों के लिए प्रसिद्ध हो, जिसे हम लोग कुख्यात कहते हैं, नामी कहते हैं, नोटोरियस होता है उसकी अंग्रेजी। अलाउंस ड्यू टू वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, जिसे हम लोग अलाउंस यानी गुजारा भत्ता कहते हैं, एलुमिनी। कह रहा है कि ड्यू टू वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड, माने उसके पति के द्वारा जो उस औरत को छोड़ने पर जो उसको खर्चा दिया जाता है उसे हम लोग एलुमिनी बोलते हैं। ए पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर्स, माने विश्रमी या सीधा साधा, जिसे क्रेडुलस बोलते हैं, जो किसी की बात पर वहीं विश्वास कर लेता है। विच कैन नॉट बी करेक्ट, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सके, सीधा नहीं किया जा सके, इनकॉरिजिबल बोलते हैं उसे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है ए पर्सन और थिंग्स टेकिंग द प्लेस ऑफ एन अदर, सब्सटीट्यूट या विकल्प या स्थापन बोलते हैं उसे। ए डिसीजन टेकन विद द कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स, उसे यूनेनिमस बोलते हैं, जिसे एक मत, जब सब लोग एक ही तरह के होके कोई फैसला देते हैं तो उसे यूनेनिमस बोलते हैं। द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, यानी एविएशन बोलते हैं हम लोग, विमानिकी बोलते हैं उसे, एविएशन अंग्रेजी होता है। वन ऑफ वन माइंड आर ओपिनियन, एक तरह से सहमत होना, जिसे संगत या अनुकूल कहते हैं, कंपैटिबल भी उसकी अंग्रेजी होती है दोस्तों। पीपुल लिविंग एट द सेम टाइम, जिसे कंटेम्प्रोरी आगे पढ़ के आए हैं, समकालीन। ए डिसीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, तो कंटेजियस बोलते हैं, जिसे संक्रामक। ए स्पीच विच इज डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, डिलीवर्ड ऑन द स्पूर ऑफ मोमेंट्स, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक्सटेम्पोर, अभी अभी हम लोग बात के बिना तैयारी के कोई बोल देना तो उस स्पीच को एक्सटेम्पोर बोलते हैं हम लोग। ए डिसीज विच स्प्रेड ओवर ए ह्यूज एरिया, एपिडेमिक कहते हैं, जैसे कोरोना आया था, महामारी जिसे बोलते हैं। ए पर्सन हु बाइज ओल्ड थिंग्स विच आर नो लॉन्गर इन यूज, जंक डीलर बोलते हैं उसे, कबाड़ी या भागार वाला कहते हैं। ए पर्सन हु इज प्रोफिशिएंट मेनी लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बोलते हैं, बहुभाषी, माने वह व्यक्ति जो कई तरह की भाषाओं को बोल सकता है। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, मॉर्चरी बोलते हैं, स्वगृह उसे बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि ध्यान में रखिएगा, कह रहा है कि ये थोड़ा सा इसे और ऊपर कर लेते हैं क्योंकि अंतिम क्वेश्चनों की सीरीज है। ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, यानी जो स्वयं के लिए रहता है, किसी और से मतलब नहीं होता, उसे बैरागी विरक्त कहते हैं। रिक्लूस या ट्रेग्लोडाइट बोलते हैं उसे, थोड़ा सा देख लीजिएगा, रेक्लूस या ट्रेग्लोडाइट्स। हार्ड टू प्लीज, प्रसन्न करना, तुक मिजाज होता है, फैंटीडियस बोलते हैं उसे, फास्टिडियस भी बोलते हैं, FASTIDIOUS। ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, एक स्वार्थी व्यक्ति जो स्वयं के बारे में सदैव सोचता है, उसे ईगोसेंट्रिक बोलते हैं, स्वकेंद्रित। वन हु स्पीक ऑन बिहाफ्स ऑफ अदर्स, वह व्यक्ति जो दूसरे के आधार पर बोलता है, अधिवक्ता यानी एडवोकेट, जो वकील लोग होते हैं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, कह रहा है कि जो जिसे हराया नहीं जा सकता, यानी इनवैल्यूनरेबल अभेद होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ए लिस्ट ऑफ बुक्स जो लिस्ट होता है उसे कैटलॉग कहते हैं। विच कैन नॉट बी रीच्ड, असभ्यता, इनएक्सेसिबल बोलते हैं। ए क्राउड ऑफ लिसनर, श्रोता, ऑडियंस बोलते हैं। लीगल कह रहा है लीगल एंड ऑफ ए मैरिज, जिससे सही ढंग से शादी टूटती है उसे डिवोर्स बोलते हैं। ए इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एनी ऑथर्स, उपनाम जिसे हम लोग सीडोनिम कहते हैं, कुछ लोग पेट नेम, कुछ लोग निक नेम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अपने अलग अलग ग्रुपों में शेयर करें, और साथ ही साथ जो लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो ग्लोबल स्पीकिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपके हर तरह से काम आएगी। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।